रामायण वास्तविक है या काल्पनिक? कई सारे कर्तव्यों को धर्मों में बांटा जाता था, जैसे कि तो राम जी ने अपने राज धर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी। तो इस सिचुएशन में कोई भी हार मान सकता। जब गुजरात टाइटंस पहली बार यहाँ तक काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगी होगी और काफी केओस समझ गया होगा दिमाग में। व्हाट डज रामायण टीच अस? रामायण वास्तविक है या काल्पनिक? ये क्वेश्चन ही काफी बोएतो है, क्योंकि किसी भी प्रकार की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट क्यों किया? आगे आने वाले जनरेशंस को कोई लाइफ लेसन मिलेगा। पिछले जनरेशंस ने जो गलतियां करी थी वो आने वाले जनरेशंस फिर दोहराए ना, इसीलिए डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसीलिए रादर देन आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट इज रामायण रियलिटी और फिक्शन, वी शुड आस्क द क्वेश्चन व्हाट डज रामायण टीच अस? रियलिटी है या फिक्शन, ये तो फैक्ट्स के आने के बाद, एविडेंसेस के आने के बाद समझ ही जाएगा, लेकिन जब तक फैक्ट्स आते नहीं तब तक हम क्या कुछ सीखेंगे नहीं क्या? चलिए राम के चरित्र से कुछ चीजों को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म, जिसमें जो धर्म शब्द है उस शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है, उसका अर्थ है कर्तव्य। और पहले कई सारे कर्तव्यों को धर्मों में बांटा जाता था, जैसे कि राजधर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ऐसे अलग अलग तरीके के धर्म होते। तो राम जी ने अपने राज धर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी और उसी की वजह से सीता माता को फिर एक बार एग्जाइल में जाना पड़ा था। उसकी कहानी तो हम सबको पता ही है, मैं वो कहानी को रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, सीखने की बात यह है कि तुम्हें राम जी ने कैसे अपने राज्य के प्रति कर्तव्य को अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य से ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रेम को खोना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे लाइफ की प्रायोरिटी है कि तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा फार अपने रिश्तों में सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। जब राम जी वनवास में थे, एग्जाइल में थे, तब वो तो राजा नहीं थे, तो राजधर्म नहीं था। इसी वजह से उनका पति धर्म अभी प्रायोरिटी पे था। इसी में राक्षसों का राजा रावण माता सीता का हरण कर लेता। अब उस वक्त सबको पता था कि रावण कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसके सर पर देवों के देव महादेव का वरदान भी था। तो ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी राम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि यहाँ पर अभी काफी करेज दिखाना पड़ेगा और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। तो इस सिचुएशन में कोई भी हार मान सकता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने युद्ध लड़ा भी और युद्ध जीता भी। तो इसी तरीके से आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल तुम कोई खेल तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी टीम आ जाती है सामने, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यार इनके सर पर भी महादेव का वरदान है, उनको हराना भी काफी मुश्किल है। तो जब कोई चीज इम्पॉसिबल सी लगने लग जाती है ना, तब वही मोमेंट होता है, वही अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हें करेजियस होना पड़ेगा, तुम्हें काम और कंपोज रह के योजना बना सामने वाली टीम को हराना पड़ेगा। क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता। डरने से क्या? डरने से हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शंस दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। अब पैरालाइज होने के बाद तो कोई कुछ कर भी नहीं पाता। पैरालाइज होने से तो अच्छा ही है ना कि ट्राई करो और हार जाओ, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। राम जी के सामने रावण का बहुत बड़ा चैलेंज था। तब शुरुआत के कुछ क्षणों में उनके पास कोई सेना वगैरह नहीं थी, सिर्फ राम और लक्ष्मण थे। तो वही उन्हें मिल जाता है सुग्रीव, जो भी एग्जाइल में ही था। उसे अपने भाई बाली ने सिंहासन से उतारा होता, लेकिन सुग्रीव को अपना वानर राजा का टाइटल वापस चाहिए था, उसको फिर से किंग बनना था। तो वो राम जी से मदद मांगता है और बदले में वो हजारों लाखों की वानर सेना का कमिटमेंट देता है। फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव की मदद करते हैं और फिर उस मदद के बाद जैसा तय हुआ था, जैसी कमिटमेंट हुई थी, प्रभु श्री राम को वानर सेना मिल जाती है। इसके साथ ही इस वानर सेना को एकजुट करना, लंका तक पहुंचना, उनपे हल्ला बोलना, युद्ध जीतना, सेना का मोरल कंटिन्यूअसली हाई रखना, ये काफी चैलेंजिंग चीजें होती है। एंड क्योंकि प्रभु श्री राम काफी अच्छे लीडर थे, उनकी लीडरशिप काफी अच्छी थी, इसलिए वो कर पाए। अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई मॉन्स्टर है जिसे तुम्हें हराना है, तो तुम्हें टीम बिल्डिंग तो जरूर करनी पड़ती है। और टीम बिल्डिंग करने के बाद टीम को मेंटेन करना, उनके बीच की रिलेशंस अच्छे रखना, टीम का माहौल अच्छा रखना, ये काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, या फिर पिछले उदाहरण की तरह, आपके सामने आप एक गेम खेल रहे हो और आपके सामने कोई एक बहुत ही ज्यादा अनडिफीटेबल टीम आ गई है, तो तुम्हें अपनी टीम के बीच में सिनर्जी मेंटेन करनी होगी, टीम का माहौल अच्छा करना पड़ेगा, तभी टीम खेल पाएगी। अभी आईपीएल में ही देख लो, जब गुजरात टाइटंस पहली बार उतरी थी, तब उस टीम को देखकर कोई बता नहीं पा रहा कि ये टीम क्या कर पाए, कुछ भी कर पाएगी आईपीएल में। लेकिन उसी साल, पहले ही साल, उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया और डायरेक्ट टाइटल जीत। तो ये काफी बड़ा उदाहरण है आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, कि टीम में अगर बहुत बड़े प्लेयर्स ना भी हो, लेकिन टीम अगर एकजुट होकर खेलती है, एक लीडर के अंदर एकजुट होकर खेलती है, तो वो परफॉर्म करेगी ही करेगी, जीतेगी ही जीतेगी। सेना कैसे इकट्ठा करनी है, वहां से लेकर के रावण के साथ लड़ाई कैसे करनी है जिससे हमारी जीत ही होगी, यहाँ तक
काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगी होगी और काफी प्रॉपरली योजना करनी पड़ी होगी, क्योंकि उसके बजाय तो इतने बड़े चैलेंज पे, रावण जैसे बड़े चैलेंज पे जीत करना काफी इम्पॉसिबल सी चीज है। तो छोटे छोटे डिसीजंस को, छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो वाले डिसीजंस को राम जी ने काफी सोच समझ के लिया होगा, तभी राम जी की जीत हुई थी। तो उसी तरीके से अगर आप आपकी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो तो आपको योजनाबद्ध माइंडसेट से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करके छोटे छोटे चीज़ों को प्लान करके करना होगा। गोल सेट करने से लेकर के गोल का परस्यूट इस तरीके से करना है, कम से कम एनर्जी, कम से कम टाइम का इस्तेमाल करके मैं उस ध्येय तक, उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से प्लानिंग, इस तरीके से योजना कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी हवा चल रही है आजकल और सरकार भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे देश को बहुत फायदा होता है। कोई अगर प्रोडक्शन किसी चीज़ का चालू करता है तो जीडीपी में वैसे ही उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली हो जाएगा। समझ लो कि आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहला टास्क क्या हो सकता है, तो आप योजना बना सकते हो कि यार मैं सबसे पहले सारे फंडामेंटल्स, बिजनेस के फंडामेंटल्स को क्लियर करूंगा, फिर मैं जाके जितने भी बड़े बड़े बहुत महान व्यवसायिक हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनके बुक्स खरीदूंगा और उन्हें पढ़ूंगा। उससे क्या होगा कि मैं जान लूंगा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी अपने लाइफ में और उन गलतियों को मैं नोट डाउन कर लूंगा और वो सारी गलतियां मैं दोहराऊंगा नहीं, इसका मैं काफी ध्यान रखूंगा। जब राम अपने वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक भील जनजाति की शबरी नाम की एक ओल्ड लेडी मिलती है और ये शबरी जी काफी बड़ी फैन थी राम जी की। वो काफी दिनों से राम जी की आगमन का इंतजार कर रही थी। उसके लिए उसने काफी तैयारी कर रखी थी, काफी सजावट कर रखी थी, काफी फ्रूट्स को इकट्ठा कर रखा था, मतलब काफी ऑफरिंग थी शबरी की ओर से। ऐसे में वो राम जी को देख के काफी खुश हो जाती है। लेकिन अब आप इमेजिन करिए कि उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब रिसेंटली माता सीता का हरण हुआ। उन्हें सुग्रीव की मदद करने के लिए, उसे सिंहासन वापस दिलाने के लिए बाली के साथ लड़ाई करनी पड़ी, फिर लाखों की वानर सेना का ख्याल रखना है, उनके वेलबींग का देखना है और काफी केओस समझ गया होगा दिमाग में। तो ऐसे में राम जी ने नहीं कहा यार अभी रुक नहीं सकते भाई, अभी फट से निकलना है, लंका पहुंचना है, लड़ाई करनी है, सीता को वापस लाना है, ऐसे बोल सकते हैं। उनके दिमाग में काफी केओटिक सिचुएशन हुई होगी, लेकिन फिर भी इन सारी परिस्थितियों के बाद भी उनकी ह्यूमिलिटी इतनी बड़ी थी, उनकी ह्यूमिलिटी इस केओस के बाद भी जिंदा थी। उन्होंने रुक के शबरी की सारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करी और ना कि एक्सेप्ट करी, उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया और वहां से आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही अगर आज या फिर कल आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करते, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते, आपके लाखों करोड़ों सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, करोड़ों पैसों की कमाई कर रहे हैं और एक के बाद एक आपको सक्सेस मिलती जा रही है, तो इस सारे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि वर्स्ट सिचुएशन में राम जी ने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोई, तो बेस्ट सिचुएशन में हम अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोएंगे और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं खोएंगे।